हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट हेयर ट्रांसप्लांट, नो बकवास, ओनली ज्ञान चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा एक बंदे का रिजल्ट जिन्हों को 3800 ग्राफ्ट लगे, हाई डेंसिटी में लगे, फ्रंट में भी लगे और यहाँ क्राउन एरिया में भी लगे। और डोनर एरिया उन्हों का था ये वाला। जी हाँ, डोनर एरिया का मतलब होता है कि जहां पर से ग्राफ्ट लिए जाते हैं, और इम्प्लांटेड एरिया वो होता है जहां पर ग्राफ्ट इम्प्लांट किए जाते हैं। तो इम्प्लांटेड एरिया था ये, और ये दो एरिया फ्रंट और क्राउन, यानी कि यहां पर हेयर लाइन रिस्टोर की गई और क्राउन एरिया के अंदर ग्राफ्ट लगाए गए। और दोनों ही जगह पर बहुत ही ज्यादा हाई डेंसिटी के अंदर ग्राफ्ट को इम्प्लांट किया गया, क्योंकि पेशेंट नहीं चाहता था कि उनका पीछे का एरिया सिर्फ बालों से ढका जाए, वो चाहता था कि पीछे भी हाई डेंसिटी के। अगर किसी बंदे को क्राउन एरिया में, फ्रंट में, मिडिल में या पूरे सर के अंदर हाई डेंसिटी चाहिए होती है तो उसे ग्राफ्ट की इम्प्लांटिंग देखनी होती है कि ग्राफ्ट कैसे लगाए। ग्राफ्ट अगर हाई डेंसिटी में लगाए जाएंगे तो हाई डेंसिटी में ही हेयर उसके वापस आएंगे। ये बात मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं डिटेल में ताकि आप लोगों को समझ आए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि पीछे डेंसिटी आएगी ही नहीं। मैं यहाँ पर आपको ये वाला केस दिखाऊंगा, यहाँ पर आप लोगों को समझ आएगा कि भाई डेंसिटी में लगाओ तो डेंसिटी में आते हैं। कंपेयर करें फ्रंट से बैक में तो रिजल्ट थोड़ा स्लो आता है, थोड़े से कम आ सकते हैं। पीछे ग्राफ्ट कम आता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कम ही ग्राफ्ट लगा दो, ग्राफ्ट वेस्ट हो जाएंगे, नहीं। अगर आपके पास ग्राफ्ट अवेलेबल है और आपको पसंद नहीं है, आपको पसंद है कि हाई डेंसिटी में ग्राफ्ट आए, तो आप आगे चल के हाई डेंसिटी में ही अपने ग्राफ्ट की इम्प्लांटिंग करवाना। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को फोटोग्राफ दिखाता हूं इस बंदे की। आप देख पाएंगे कि ये बंदे हैं जो आगे चलकर बहुत ज्यादा बालों के साथ आप लोगों को नजर आने वाले हैं वीडियो के अंदर। इन्होंने उत्तराखंड के अंदर एक क्लिनिक से अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया है और इन्हों के हेयर ट्रांसप्लांट को 14 महीने हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, 14 महीने, यानी कि 1 साल 2 महीने कंप्लीट हो चुके हैं इन हेयर को। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि पहले इन्हों का सर आप देख लें कि कितने गंजे आप लोगों को नजर आ रहे हैं फोटोग्राफ में, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को दिखाता हूं आगे की तरफ हेयर लाइन किस तरह से डिजाइन की गई है, कैसी लगाई गई है हेयर लाइन, और आगे चल के कैसे बाल आएंगे वो आप लोगों को दिखाऊंगा धीरे धीरे। और पीछे की तरफ भी मैं आपको दिखाता हूं, जो मैं आपको बात कर रहा था हाई डेंसिटी में लगाए गए हैं, इसी को बोला जाता है हाई डेंसिटी में ग्राफ्ट को इम्प्लांट करना। अब इसी के साथ मैं आप लोगों को दिखाता हूं, जैसा मैंने बोला था कि डोनर एरिया देख लें, ये वाला यूज हुआ है और यहीं से 3800 ग्राफ्ट निकाले गए हैं। अब यहां पर बहुत सारे ग्राफ्ट निकाले गए हैं सिर्फ इतने से एरिया को कवर करने के लिए, इसलिए क्योंकि बंदे को पूरे सर के अंदर हाई डेंसिटी चाहिए थी। ये वाला काम लगभग 3000 ग्राफ्ट 3200 ग्राफ्ट में भी कंप्लीट किया जा सकता था, लेकिन फिर रिजल्ट आता तो बंदे को मजा नहीं आता, बंदा तड़पता ही रहता, अंदर ही अंदर मचलता ही रहता कि अरे यार ये क्या हो गया, वैसा रिजल्ट क्यों नहीं आया जैसे कभी मेरे पुराने बाल हुआ करते थे। चलो, इन्हों का डिसीजन इन्होंने करवाया। अब 2 महीने बाद देख लें सामने से कैसा लुक हो रहा है। 2 महीने में शेडिंग फेस का टाइम होता है और 2 महीने में बहुत सारे लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं, मेरे से अधिकतर क्वेश्चन यही आता है कि यार मोहित भाई हम हेयर ट्रांसप्लांट करवाएंगे 2 महीने में, 3 महीने में पूरे बाल आ जाएंगे। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बताता हूँ और बहुत सारी वीडियो में आप लोगों को बताया भी कि 2-3 महीने में बाल नहीं आते। हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है, शेडिंग फेस ही 90 डेज तक का होता है, उसके बाद बाल आना स्टार्ट होते हैं। बहुत सारी जगह पर शेडिंग फेस, बहुत सारे केसेस में शेडिंग फेस नहीं आता है, लेकिन इन्हों के केस में शेडिंग फेस आया। और मैंने जब अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया था तो मेरा तो बहुत ही ज्यादा शेडिंग फेस आया था, पूरे 90 डेज तक ही चला था मेरा शेडिंग फेस। मैं आपको फोटोग्राफ दिखाने की कोशिश करता हूँ अपनी, और इस फोटो में आप लोगों को समझ आएगा कि 90 डेज तक एक भी बाल नहीं आया। और मैं भी थोड़ा वरीड था कि भाई बाल क्यों नहीं आ रहे, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, कहीं मेरा ट्रांसप्लांट फेल तो नहीं हो गया। लेकिन आज की तारीख में आप लोगों को दिखते हैं कि बाल अच्छे खासे आ गए हैं, है ना। तो दोस्तों, 2 महीने में आप लोगों को देखा कि इन्हों के बाल कितने आ गए। अब आपको ले चलता हूँ 14 महीने में। 14 महीने में फोटोग्राफ आप लोगों को देख रहे होंगे, और बहुत सारे लोग तो मेरे से इस वीडियो के अंदर भी शायद कुछ कमेंट आया, रहे ये तो वो बंदा है ही नहीं जिसका हेयर ट्रांसप्लांट होता है, जो शुरू में गंजा दिखाते, ये बंदा तो वो है ही नहीं। यही मैजिक है हेयर ट्रांसप्लांट का, कि जब बाल आ जाते हैं तो बंदा पहचान में नहीं आता है, पूरी नई पर्सनैलिटी और जवान दिखने लगता है। इसी चक्कर में लोग अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाते हैं, इसी चक्कर में मैंने भी अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया था। अब यहाँ पर एक वीडियो दिखाता हूँ जहां से आपको और क्लियर हो जाएगा कि डेंसिटी कैसी है। दोस्तों, ये आपको वीडियो नजर आ रही है, आपको बहुत मजा आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा। डेंसिटी कैसी लग रही है प्लीज कमेंट करके बताएं मुझे। डेंसिटी मुझे तो बहुत अच्छी लगी, आपको कैसी लग रही है डेंसिटी
प्लीज कमेंट करके बताएं। और डेंसिटी बच्चे अच्छी लग रही है, मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, मेरी बातें अच्छी लगती है तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दे। लाइक की बहुत कमी रहती है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, उसका ऑल नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबा देना। क्या कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा देना ऑल का, जिससे कि आपको आगे आने वाली वीडियोस मिलती रहे, सभी लोगों का गंजापन दूर होता रहे। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।